बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सेशन की बात करें तो सेशन तो मैं यही कहूंगा कि अच्छा सेशन था, जैसे कि मैं हर दफा कहता हूं। लेकिन आज का सेशन कुछ लोगों पे काफी भारी रहा। जो स्टॉप लॉस लगवाते हैं उनको मेरे ख्याल से बेचारों को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पहले इंडेक्स के लेवल देखते हैं, फिर जाके बात करेंगे उन बेचारों पे। तो आज इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 335 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,50,079 का, जिधर इंडेक्स ने 586 पॉइंट गेन किए थे। इंडेक्स का लो लेवल देखें तो वो 736 पॉइंट की कमी के साथ 1,48,757 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो भी 677 पॉइंट की कमी के साथ 1,48,815 पे रही। वॉल्यूम की बात करें तो 210 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। मार्केट समरी को अगर देखें तो 479 कंपनियों में आज काम हुआ, जिसमें से एडवांस रही 204, डिक्लाइनर रही 246 और 29 अनचेंज रही। ट्रेड्स की बात करें तो 3,36,846 ट्रेड हुई, जिनमें 26 अरब और 34 करोड़ का तकरीबन काम हुआ और वॉल्यूम रहा 693 मिलियन का। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज कासम में ट्रेड हुए तकरीबन 113 मिलियन के, और कासम ने बड़ी देर के बाद बड़ी अच्छी मूव दी। उसके बाद SLGL में भी वॉल्यूम अच्छे ट्रेड हुए और इसने भी अच्छी मूव दी। 16 रुपए से लेके तकरीबन 19 रुपए तक बहुत जल्दी SLGL ने मूव दी। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में SSGC रहा, PIBTL, WTL, ट्रिपल GL, बैंक ऑफ पंजाब, FFL, ट्रीट और यूसुफ वीविंग मिल। स्टार्ट में बात की थी, कुछ लोगों पे आज का दिन बहुत भारी था। तो एक ग्रुप वाले हैं, अब मुझे नहीं पता कौन ग्रुप वाले हैं, सब जानते हैं उनको, क्योंकि किसी भाई ने यूट्यूब के नीचे आके कमेंट भी किया था कि मैं उनके ग्रुप में काम करके बड़े पैसे कमाता हूं। तो आज सुबह 10 बजे मैसेज आ गया था उनका सल को लेके 109.90 पे उन्होंने स्टॉप लॉस हिट करवाया और नीचे लिख दिया स्टॉप लॉस हिट कॉल क्लोज। तो कल जो वीडियो बनाई थी हमने उसमें सल पे भी बात की थी, बल्कि जो थंबनेल लगाया था उसके ऊपर भी सिटी फार्मा और सल को हाईलाइट करके लिखा था ऊपर। तो सल का जो हमने स्टॉप लॉस दिया था, हम स्टॉप लॉस लगाने हक में नहीं है, ये कल भी बात की थी कि हम स्टॉप लॉस नहीं लगवाते। लेकिन 106 का फिर भी स्टॉप लॉस उन भाइयों को दिया था जिन्होंने बहुत ऊपर जाके बाइंग की थी, और उनके लिए 106 का स्टॉप लॉस दिया था कि अगर ये मेंटेन नहीं करता, सस्टेन नहीं करता तो फिर और नीचे जाएगा। आप शॉर्ट कर सकते हैं, 106 पे सेल कर ले, नीचे जाके 99 पे फिर बाय कर लीजिएगा। तो इन ग्रुप वालों ने बाइंग ऊपर करवाई थी, लेकिन स्टॉप लॉस लगवाया था 109.90 का। सुबह 10 बजे स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद सर ने फिर 115 भी करके दिखाया। तो मुझे नहीं पता कि उनकी वर्किंग कैसी होती है कि 109 पे स्टॉप लॉस भी हिट करवा दिया, कैसी वर्किंग थी कि उसके बाद फिर जाके सल जाके 115 पे 114 पे खड़ा था। इसलिए हम उंगलियां कटवाने के हक में नहीं होते। एक उंगली उन्होंने कटवाई सरल को लेके, और बाकी कितनी उंगलियां कटवाई वो भी मैं आपको बताता हूं। उसके बाद सुबह सुबह जब सरल का उन्होंने स्टॉप लॉस हिट करवाया, उसके बाद दोबारा 11 बजे उनके मैसेज आए फिर टक टक करके कि RPL का भी स्टॉप लॉस हिट हो गया जी, 25 पैसा बिलो, इसको भी सेल करें। DIPL का भी हो गया है, वो भी अपनी बाइंग से नीचे है, उसको भी सेल करें, कॉल क्लोज। उसके बाद BF बायो का देखें, बिलो बाय रेट के उन्होंने स्टॉप लॉस हिट करवाया, उन्होंने कहा जी कॉल क्लोज हो चुकी है इसकी। नेक्टर की भी कॉल क्लोज की, वो भी बिलो बाइंग रेट के। उसके बाद ऑल उन्होंने कह दिया एंड पे कि ऑल कॉल क्लोज, नो कॉल एक्टिव, और बाकी जो ट्रेडर है वो मार्केट से निकल जाएं। और नीचे उन्होंने पैनिक दिलाने के लिए ये भी कह दिया जी कि अब जब बाइंग का टाइम आएगा तो हम बताएंगे, अब हम मार्केट से दूर हो रहे हैं। जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था कि जब पीछे मार्केट नीचे गई थी इंडिया पाकिस्तान की जंग में, और उसके बाद बाकी जो सिचुएशन डेवलप हुई थी ट्रंप की, वो भी लेके, तो उन्होंने कह दिया था जी कि साढ़े हाथ खले जी, हम जा रहे हैं 15 दिन के लिए, तो तुसी अपना अपना देख लो। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप इतने पैसे भी लेते हैं अवाम से, और फिर जब पैनिक सिचुएशन आती है तो अवाम को छोड़ के, अपने ट्रेडर को, अपने जो आपके प्रीमियम वाले मेंबर्स हैं उनको छोड़ के आप जाते कहां, मुझे ये समझ नहीं आती। जब आपके कस्टमर को हकीकत में आपकी जरूरत होती है, आपकी हौसला देने की, आपको बाय करवाने की कि अब चीजें रीजनेबल प्राइस पे आ रही हैं, अब इनको बाय करो, वहां पे आप उनको छोड़ के निकल जाते हैं। तो आप कैसा काम करवाते हैं अपने ग्रुप में? आप अवाम को कोर्सेज भी करवाते हैं लाखों रुपए के, आप लाखों रुपया उनसे एनुअल भी लेते हैं, आप बड़े इन्वेस्टर भी बनते फिरते हैं, बड़ी स्विंग ट्रेडें करवाते हैं। और बाद में कुछ देर पहले की बात आई थी, 1 मंथ पहले की वीडियो, उन्होंने बोला था कि अब हम जो है जी हम डे ट्रेड नहीं करवाया करेंगे, हम स्विंग करवाया करेंगे। तो जब मार्केट को ऊपर जाता देखते हैं, कभी दिल करता है कि हम अवाम को काम करवाएं, वाहवाही लपेटें, समेटें हम वाहवाही अवाम की। पहले दे दिए कॉल्स, ये भी ले लो, ये भी ले लो, 10-10 कॉल्स दे दी, बाद में 10-10 ही अवाम के स्टॉप लॉस सेट करवा दिए। साथ में आप ब्रोकर के साथ मिलकर भी काम करते हैं, कमीशन भी लेते हैं,
पहले आवाम से बाय करवाया, उसकी कमीशन ले ली, उसके बाद सेल करवाया, उसकी कमीशन ले ली, उसके बाद दोबारा आप कहेंगे कि ठीक है हमने आपको स्टॉप लॉस सेट करवाए थे, अब हम आपको बाय करवा रहे हैं प्रॉफिट के लिए, फिर बाय करें, उसकी कमीशन फिर ले ली। तो तीन तीन चार चार जगह वो अवाम के छितर अवाम की सर पे मार रहे हैं और अवाम भी बड़ी खुश है। और मैं किसी एक स्पेसिफिक एक ही ग्रुप को ये तनकीद नहीं कर रहा, जितने भी पेयर ग्रुप वाले हैं, जितने भी स्टॉप लॉस लगाते हैं, चाहे कोई पाकिस्तान से बाहर बैठ के लगवाता हो और हंस हंस के आपको बताता हो कि मेरे स्टॉप लॉस आज 3 हिट हो गए और एक में हमने प्रॉफिट कमाया था, 3 के हमने स्टॉप लॉस हिट करवाए और जिथे दी खोती होती आंख खलोती। ये एक बंदे की बात नहीं है, जितने भी पेयर ग्रुप वाले हैं और स्टॉप लॉस यूज करवाते हैं सबका यही हाल है। उसके बाद एक मुहतरमा का मैसेज भी सर्कुलेट कर रहा था ग्रुप्स में कि स्टॉप लॉस किसी भाई का हिट हो गया आई थिंक, तो उन्होंने गिला किया होगा। तो मुहतरमा आगे सुने बोल रही थी कि आपने स्टॉप लॉस क्यों लगाया, आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए था, मेरे ख्याल से आप 24 घंटे तो नहीं देख सकते इंडेक्स को सामने बैठ के, तो आपने कुछ गलती की होगी, खुद तो नहीं लग जाता स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस आपने पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया, आपने कुछ और लगाया होगा, वो स्टॉप लॉस लग गया होगा, या पता नहीं क्या क्या कैसी लॉजिक थी, मेरी तो खुद समझ में नहीं आया। अब जिस भाई को उन्होंने ये मैसेज किया था वो बेचारा पता नहीं कैसे समझेगा, वो अल्लाह ही हाफिज है उस भाई का जिसने स्टॉप लॉस हिट करवाया। तो पहले खुद स्टॉप लॉस बताते हैं आप लोग, बाद में जब अवाम हिट करवाती है तो फिर कहते हैं आपने स्टॉप लॉस क्यों लगवाया, नहीं लगाना चाहिए था या पता नहीं कैसे लगवाना चाहिए था। आज के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखें तो फार्मास्यूटिकल ने सिर्फ 17 पॉइंट ऐड किए, मिसलिनियस ने 15 पॉइंट ऐड किए और टेक्सटाइल ने 9 पॉइंट। और नेगेटिव साइड पे देखें तो कमर्शियल बैंक्स रहे, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑयल एंड गैस, एक्सपोर्शन कंपनियां, सीमेंट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फूड। स्टॉक वाइज अगर देखें तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में BAFL सबसे आगे रहा 41 पॉइंट के साथ, उसके बाद MBP, सेल, PABC, PTC। और नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो BHL सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, उसने 108 पॉइंट। उसके बाद सिस्टम, MEBL, HBL, लक, OGDC, PPL, एंग्रो। आज के सेशन का FPLP देखें तो इंडिविजुअल्स की बाइंग सबसे ज्यादा है, यानी कि इंडिविजुअल्स को भी ले लें और साथ में ओवरसीज पाकिस्तानी को भी ले लें। दोनों इंडिविजुअल्स को देखें तो उनकी टोटल मिला के तकरीबन 4 मिलियन से ऊपर की बाइंग बनती है, तकरीबन 4.5 मिलियन की बाइंग है दोनों की। तो ओवरऑल अगर देखें तो बैंक्स ने बाइंग की है 1.74 की, कंपनीज ने बाइंग की है 0.51 की, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 2.72 की, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की तकरीबन 500 मिलियन की और ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की 1.91 मिलियन की। सेलिंग पे देखें तो ब्रोकर है 0.78 के साथ, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 3.25 का, म्यूचुअल फंड है 1.31 मिलियन के साथ, MBFC 0.04, अदर ऑर्गेनाइजेशन 1.97 मिलियन के साथ। इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा उठाया फर्टिलाइजर सेक्टर को और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को। इंश्योरेंस कंपनियों ने बाय किया है कमर्शियल बैंक्स को और सेल किया है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को। म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा बाइंग आप कह सकते हैं कमर्शियल बैंक्स में, वो भी 0.35 की, और उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। और सेल किया है इन्होंने डेट मार्केट में सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड ने। तो आप कह सकते हैं म्यूचुअल फंड अभी होल्डिंग पे है, ना इसने कुछ ऐसा ज्यादा बाय किया और ना कुछ ज्यादा सेल किया। कंपनीज को भी देखें तो कंपनीज ने भी ऐसा कुछ सेल नहीं किया, बाइंग इनकी ज्यादा है एज कंपेयर टू सेलिंग। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने भी ऐसा कुछ सेलिंग बहुत ज्यादा नहीं की, बल्कि इनकी 1.96 मिलियन की बाइंग है और वो भी डेट मार्केट में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा तमाम सेक्टर में बैंक्स की बाइंग ही नजर आती है। सबसे ज्यादा सेलिंग फॉरेन इन्वेस्टर की है और सबसे ज्यादा उन्होंने सेल किया है कमर्शियल बैंक्स में। उसके बाद देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में और उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में। बाय किया है इन्होंने ऑल अदर सेक्टर में। अब ऑल अदर सेक्टर में रिफाइनरी भी आती है और बहुत से बाकी स्टॉक भी आते हैं, तो ये स्पेसिफिक नहीं पता कि कौन से सेक्टर में उनकी बाइंग है। सेक्टर वाइज अगर कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो आज देखा गया कि कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग प्रेशर था, लेकिन बाय इसको किसने किया? इंश्योरेंस कंपनीज ने सबसे ज्यादा बाय किया, उसके बाद म्यूचुअल फंड ने इसको बाय किया, इंडिविजुअल ने बस टच दिया बाइंग में, ब्रोकर ने इसको थोड़ा सा बाय किया और बैंक्स ने इसको बाय किया। सेल किया है सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर ने और उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन ने और बाकी इदारों ने इसको बाय किया। तो कमर्शियल बैंक्स आगे चल के उम्मीद है इंशाल्लाह अट्रैक्टिव हो सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर आपने अप्रोच करना हुआ कमर्शियल बैंक्स को तो लेवल देख लीजिएगा, ज्यादा ऊपर बाइंग करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।